हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं रवि जीएस क्लासेस। आज मैं आपके लिए इतिहास से आधुनिक भारत के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में रिपीट होते रहे हैं। अगर आप किसी भी वनडे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी सीजीएल 10+2, एसएससी जीडी, रेलवे एनटीपीसी, यूपीएसआई या ग्रुप डी, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इस वीडियो का एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। अगर आपने मेरी अन्य वीडियो नहीं देखी हैं तो मैंने उन वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां पे जाके मेरी अन्य वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रस्तुत की? आपका आंसर है चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जय हिंद का नारा किसने दिया? आपका आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देश बंधु की उपाधि संबंधित है? आपका आंसर है चितरंजन दास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारे गए थे? आपका आंसर है भगत सिंह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? आपका आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित था? आपका आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक प्रथम राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? आपका आंसर है 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? आपका आंसर है 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? आपका आंसर है हैदराबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा किस वर्ष दिया था? आपका आंसर है 1943 में। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, आपको याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन है ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? आपका आंसर है 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 क्यों निलंबित किया गया? आपका आंसर है चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। आपको पता होगा कि चौरी चौरा जो स्थान है वो गोरखपुर में है, इसी घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नायक कौन था? आपका आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन डकैती के जो नायक थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? आपका आंसर है वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? आपका आंसर है 1930 में। 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? आपका आंसर है अमृतसर में। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो अमृतसर में हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18,
कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, कहां पर हुआ था? आपका आंसर है लाहौर में। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जब घोषित किया गया तो वो अधिवेशन लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जब 15 अगस्त 1947 को भारत में अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया गया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? आपका आंसर है कोलकाता में। जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय महात्मा गांधी कोलकाता में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? आपका आंसर है अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले अबुल कलाम आज़ाद थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? आपका आंसर है 1918 की अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 1919 के अधिनियम में दैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया वह कौन था? आपका आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार सरकार को दिया था? आपका आंसर है 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम। इस अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद किया जा सकता था। इसे ही काला कानून कहा गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? आपका आंसर है क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? आपका आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था, या राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी है, आपको याद रखना है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, तो आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? आपका आंसर है माउंटबेटन योजना के तहत। माउंटबेटन योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? आपका आंसर है 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई। आपको पता होगा कि नाथूराम गॉडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? आपका आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय जो थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कायदे आजम किसे कहा जाता है? आपका आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? आपका आंसर है ओ डायर ने। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश जनरल ओ डायर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी कौन था? आपका आंसर है राजकोट में वल्लभ भाई पटेल जो थे वो महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन है? आपका आंसर है महात्मा गांधी। ये गांधी जी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये काफ़ी बार एसएससी जीडी एसएससी सीजीएल में पूछी जा चुकी है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? आपका आंसर है सीएफ एंड्रयूज। दीनबंधु के नाम से सीएफ एंड्रयूज विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? आपका आंसर है उधम सिंह ने। उधम सिंह
क्रांतिकारी थे। इन्होंने ब्रिटेन में जाकर जनरल माइक ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी का बताया था? आपका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? आपका आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आपका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है? आपका आंसर है रॉलेट एक्ट को। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा है। आपको पता होगा कि इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद किया जा सकता था, इसीलिए इसे काला कानून कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? आपका आंसर है राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ में जो शामिल थे वह थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ? आपका आंसर है 1928 में। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और इसका विरोध हुआ था क्योंकि इसमें सभी जो सदस्य थे वो विदेशी थे, इसीलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? आपका आंसर है 1921 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व 1921 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? आपका आंसर है बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? आपका आंसर है क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसे डू और डाई भी कहते हैं। किसने दिया था? आपको पता होगा कि इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? आपका आंसर है खाद्य व कृषि विभाग। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य व कृषि विभाग था। आपको याद रखना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा है भारत के किस स्थान से संबंधित थे? आपका आंसर है पंजाब से। इकबाल जो थे पंजाब से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? आपका आंसर है चितरंजन दास। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चितरंजन दास थे। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपका आंसर है 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? आपका आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ उस समय भारत का वायसराय जो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी पुस्तक है। आपका आंसर है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। 1923 में चितरंजन दास
एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? आपका आंसर है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। किससे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? आपका आंसर है खुदाई खिदमतगारों को। खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? आपका आंसर है महात्मा गांधी। हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे, आपको याद रखना है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होकर बी आर अम्बेडकर के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। आपको याद रखना है हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे, ना कि बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? आपका आंसर है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका थी महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की थी। क्वेश्चन नंबर 54। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपका आंसर है भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? आपका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय सर की उपाधि लौटा दी थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी, आपका आंसर है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जब देश आजाद हुआ उस समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? आपका आंसर है 385 किलोमीटर। गांधी जी ने 385 किलोमीटर पैदल चलकर दांडी में नमक कानून का विरोध किया था, नमक कानून तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? आपका आंसर है मुंबई 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? आपका आंसर है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। आपको पता होगा कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल स्थित है। और भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म जो है वो गोरखपुर में है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई थी, इसका मुख्य कारण क्या था? आपका आंसर है कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसीलिए भारत के विभाजन पर सहमत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां के रचनाकार कौन है? आपका आंसर है इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? आपका आंसर है लॉर्ड इरविन के साथ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की पराकाष्ठा के लिए गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आपका आंसर है चर्चिल, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय चर्चिल जो थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? आपका आंसर है हरिपुरा में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 के अधिवेशन की अध्यक्षता हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। किसने कहा मध्य रात के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन की स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? आपका आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज पुस्तक किसकी उक्ति है? आपका आंसर है जवाहरलाल नेहरू की। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। आपका आंसर है 1939 में। 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 68, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? आपका आंसर है महात्मा गांधी ने। फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? आपका आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? आपका आंसर है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? आपका आंसर है राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? आपका आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? आपका आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? आपका आंसर है सूर्यसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपका आंसर है चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? आपका आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी उपज थी? आपका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, इंकलाब का नारा किसने दिया था? आपका आंसर है मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने इंकलाब का नारा दिया था, ये पंजाब से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? आपका आंसर है अहमदाबाद। साबरमती आश्रम जो है वो अहमदाबाद के बाहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? आपका आंसर है महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख महात्मा गांधी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा? आपको पता होगा लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? आपका आंसर है द रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? आपका आंसर है भारतीय दलित वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? आपका आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 85, जलियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? आपका आंसर है सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। आपको पता होगा कि रॉलेट एक्ट बिना दलील बिना वकील का कानून था, उसी के तहत सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को बंदी बना लिया गया था। इन्हीं के विरोध प्रदर्शन में जलियांवाला बाग में लोग एकत्र हुए थे और वहीं पर जनरल ओडायर ने गोली चलाई थी जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे?
आपका आंसर है सोशलिस्ट पार्टी से। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? आपका आंसर है बांकीपुर जेल में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद करके रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। कौन सा गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ था? आपका आंसर है तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो था वो 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? आपका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले सत्याग्रही जो थे विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? आपका आंसर है बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? आपका आंसर है नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? आपका आंसर है 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था? आपका आंसर है स्वामी श्रद्धानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? आपका आंसर है जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। भारत में दैध शासन प्रारंभ किया गया। आपका आंसर है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्मर्स 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। आपका आंसर है सिंगापुर में। स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा सिंगापुर में की गई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? आपका आंसर है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? आपका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आपका आंसर है विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? आपका आंसर है एडवर्ड लुटिनियस। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय का उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद एडवर्ड लुटिनियस था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। आपका आंसर है शिशिर कुमार घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? आपका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? आपका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? आपका आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली ने। क्वेश्चन नंबर 105। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? आपका आंसर है अली बंधुओं ने। क्वेश्चन नंबर 106। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? आपका आंसर है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जो थे उस काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे और इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में गोली मुठभेड़ में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। कामागाटा मारू क्या था?
आपका आंसर है कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज, कामागाटामारू जो था वो एक जहाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? आपका आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय थे जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई है? आपका आंसर है बाल गंगाधर तिलक द्वारा। गीता रहस्य जो पुस्तक है उसके लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? आपका आंसर है स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता हैं? आपका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता जवाहरलाल नेहरू हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? आपका आंसर है कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। भारत की संविधान सभा जो थी कैबिनेट मिशन योजना द्वारा गठित की गई, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? आपका आंसर है अरविंद घोष। अरविंद घोष ने लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपका आंसर है रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। अनुशीलन समिति क्या थी? आपका आंसर है एक क्रांतिकारी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ था, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। आपका आंसर है 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है? आपका आंसर है उग्रवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 के चरण को उग्रवादी चरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? आपका आंसर है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। क्वेश्चन नंबर 119। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, आपका आंसर है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो थे वो गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। भारत में गर्मदली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? आपका आंसर है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को गर्मदली आंदोलन का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका आंसर है 1906 में। 1906 में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? आपका आंसर है अरविंदो घोष। अरविंदो घोष जो थे पहले एक क्रांतिकारी थे, बाद में योगी और दार्शनिक बन गए, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया? आपका आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक का नारा है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। 1909 में मैडम भीखा जी कामा पेरिस के कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? आपका आंसर है पैट्रियाट समाचार पत्र। मैडम भीखा जी कामा पेरिस से पैट्रियाट समाचार पत्र का प्रकाशन करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? आपका आंसर है लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? आपका आंसर है राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित। 1912 में राजधानी जो थी वो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, आपको याद रखना है। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? आपका आंसर है लॉर्ड हार्डिंग। घोषणा जो की थी 1911 में और 1912 में दिल्ली स्थानांतरित हो गई थी। कोलकाता से दिल्ली 1912 में स्थानांतरित हुई और घोषणा जो हुई थी वो 1911 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? आपका आंसर है 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ। आपको याद रखना है इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। आपका आंसर है बंगाल विभाजन के विरोध के स्वरूप। बंगाल विभाजन के विरोध के स्वरूप में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपका आंसर है अरविंदो घोष ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। 1906 में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। आपका आंसर है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। बंगाल विभाजन कब हुआ? आपका आंसर है 15 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन जो हुआ वो 15 अगस्त 1905 को हुआ। आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन के समय में। उस समय लॉर्ड कर्जन जो थे उन्हीं के समय में बंगाल विभाजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आपका आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? आपका आंसर है 6 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना की थी। आपका आंसर है वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? आपका आंसर है सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। किस भारतीय को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? आपका आंसर है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को अशांति के जनक की उपाधि किसने दी थी? आपको याद रखना है वेलेंटाइन सिरोल ने। वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। किसके नेतृत्व में? आपका आंसर है बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? आपका आंसर है नवाब सलीमुल्लाह खान ने। नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? आपका आंसर है प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? आपका आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? आपका आंसर है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। भारतीय सिविल सेवा ICS चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था? आपका आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहली बार भारतीय सिविल सेवा में चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 144। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आपका आंसर है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टियम ह्यूम थे। इन्हें AO ह्यूम भी कहा जाता है। आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम को। इनका पूरा नाम एलेनोक्टियम ह्यूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? आपका आंसर है अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल समाचार पत्र जो था वो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया है? आपका आंसर है लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? आपका आंसर है सलीमुल्लाह को। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय सलीमुल्लाह को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपका आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? आपका आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? आपका आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? आपका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? आपका आंसर है आनंद मठ से, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? आपका आंसर है सर विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 154, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया? आपका आंसर है कोलकाता में। कोलकाता में पहली बार जनगण मन गाया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155, गोदान किसकी रचना है? आपका आंसर है प्रेमचंद्र की। गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? आपका आंसर है रीडिंग के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157, किसने 1858 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? आपका आंसर है एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? आपका आंसर है मैडम भीकाजी कामा ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भीकाजी कामा ने तैयार किया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं? आपका आंसर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। दोस्तों इस वीडियो का एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं को सिलेक्ट किया गया है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? आपका आंसर है कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता आपको याद रखना है अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर है बिमोश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बिमोश चंद्र बनर्जी थे। इन्हें WC बनर्जी भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? आपका आंसर है 1884 में।
मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? आपका आंसर है खान बहादुर। बरेली विद्रोह का नेता 1857 में खान बहादुर थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? आपका आंसर है भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166, भारत में एक उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। आपका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? आपका आंसर है 9 मई 1858 को। कुंवर सिंह का देहांत 9 मई 1858 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आपका आंसर है लॉर्ड पामस्टन। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आपका आंसर है लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? आपका आंसर है मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी। 161, कांग्रेसी नेताओं में किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? आपका आंसर है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? आपका आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे, आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? आपका आंसर है 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? आपका आंसर है जेम्स हिक्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? आपका आंसर है शिक्षा से। सैंडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176, मंगल पांडे जिसने 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था? आपका आंसर है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177, कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? आपका आंसर है भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला? आपका आंसर है 1786 का एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? आपका आंसर है तिनकटिया प्रथा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180, गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन था? आपका आंसर है ज्योतिबा फुल्ले। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुल्ले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? आपका आंसर है मेजर बोरो को। संथालों ने मेजर बोरो को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? आपका आंसर है स्वामी सहजानंद ने। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? आपका आंसर है भील विद्रोह। भील विद्रोह जो था वो महाराष्ट्र में घटित हुई थी घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था?
आपका आंसर है मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था, आपको याद रखना है। बचपन में इन्हें मनु भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? आपका आंसर है हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? आपका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? आपका आंसर है भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस। आईसीएस को इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता कब से लागू कर दिया? आपका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया? आपका आंसर है लखनऊ से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? आपका आंसर है जनवरी 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? आपका आंसर है 9 मई 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया। आपका आंसर है कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। भारत के विभाजन को टालने का जो अंतिम अवसर था वो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? आपका आंसर है राम मनोहर लोहिया ने। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक के लेखक राम मनोहर लोहिया हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194। गोदान और गबन दोनों ही एक लेखक की रचना है, उस लेखक का क्या नाम है? आपका आंसर है मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा गोदान और गबन दोनों ही उपन्यास लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपका आंसर है मदन मोहन मालवीय ने 1916 में। बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आपका आंसर है सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197। किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? आपका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? आपका आंसर है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां जो थे मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता की रचयिता कौन है? आपका आंसर है सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200। लॉर्ड मैकाले संबंधित थे? आपका आंसर है अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। भारत के राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? आपका आंसर है वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 202। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? आपका आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 203। किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी? आपका आंसर है जेम्स आउटरम वार्ड डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउटरम वार्ड डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 204। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है?
आपका आंसर है बी आर अम्बेडकर को। बी आर अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 205। बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? आपका आंसर है बड़ौदा के महाराज ने। बड़ौदा के महाराज ने बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में काफ़ी सहयोग किया था, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 206। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? आपका आंसर है एम एन राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय एम एन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 207। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आपका आंसर है सरकार को लगान देना बंद करना। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य सरकार को लगान देना बंद करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 208। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? आपका आंसर है कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 209। महाराष्ट्र में रामोसी कृतक जत्था किसने स्थापित किया? आपका आंसर है वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी कृतक जत्था स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 210। मुंडा क्रांति का नेता कौन था? आपका आंसर है बिरसा मुंडा। मुंडा क्रांति का नेता बिरसा मुंडा थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये रांची से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 211। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? आपका आंसर है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 212। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? आपका आंसर है रंगून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 213। मानव बलि प्रथा का विरोध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताइए। आपका आंसर है खोंड जनजाति। मानव बलि प्रथा का विरोध करने वाली जो जनजाति थी वो खोंड जनजाति, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 214। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? आपका आंसर है रांची। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 215। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? आपका आंसर है 1874 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 216। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? आपका आंसर है बेंजामिन डिज़रायली ने। बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 217। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह था। आपका आंसर है नील उत्पादक कृषकों द्वारा 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 218। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? आपका आंसर है मिर्जा गालिब ने। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने देखा था। ये आगरा के निवासी थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 219। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 220। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे। आपका आंसर है हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 221। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। आपका आंसर है ज्योतिबा फुल्ले द्वारा। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुल्ले द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 220। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? आपका आंसर है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 223। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी?
आपका आंसर है लॉर्ड मियो के कार्यकाल में। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मियो के कार्यकाल में 1872 में हुई थी। नियमित जनगणना जो स्टार्ट हुई है वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से 1881 से, और प्रथम जो जनगणना हुई थी वह लॉर्ड मियो के कार्यकाल 1872 से स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 220। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया? आपका आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 225। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? आपका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 226। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? आपका आंसर है हेनरी विवियन डिरेजियो। युवा बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डिरेजियो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 227। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? आपका आंसर है सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ में स्थित जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है उसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 228। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था? आपका आंसर है ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 229। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? आपका आंसर है अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। उस समय भारत का बादशाह अकबर था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 230। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? आपका आंसर है सूरत में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 231। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? आपका आंसर है कालीकट में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित की। आपको पता होगा कि प्रथम पुर्तगाली कौन था जो भारत आया था समुद्र मार्ग द्वारा? वास्को डिगामा। 10 मई 1498 को वो कालीकट पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 232। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? आपका आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 233। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? आपका आंसर है कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 234। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? आपका आंसर है मुसलीपट्टम में। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टम में 1605 ईस्वी में स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 235। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? आपका आंसर है वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा पुर्तगाली नागरिक था जिसने भारत की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 236। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? आपका आंसर है दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 237। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? आपका आंसर है महादेव गोविंद रनाडे को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 238। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? आपका आंसर है शिकागो में। 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन से स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 239। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? आपका आंसर है 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 240। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? आपका आंसर है मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था मूल शंकर था, आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 241, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आपका आंसर है दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 242, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आपका आंसर है आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। ये क्वेश्चन जो है एसएससी एनटीपीसी रेलवे में इसी बार पूछा गया है, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए आपको याद रखना है। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 243, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? आपका आंसर है गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 244, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। आपका आंसर है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 245, फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। आपका आंसर है राजा राम मोहन राय। फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार को राजा राम मोहन राय प्रकाशित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 246, शारदा मणि कौन थी? आपका आंसर है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदा मणि जो थी वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 247, 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? आपका आंसर है मंगल पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 248, किसने कहा था अच्छा स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? आपका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि अच्छा स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 249, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? आपका आंसर है केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 250, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में, आपका आंसर है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 251, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। आपका आंसर है शहरी क्षेत्रों से। नरमपंथी जो नेता थे वो शहरी क्षेत्रों से थे और गर्मपंथी जो नेता थे वो ग्रामीण क्षेत्रों से थे, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।